क्रिएट करने वाले हैं मोबाइल ऐप लोडिंग पेज एनिमेशन। सो रिसेंटली हमने एक कंपनी के साथ जो वेब डेवलपिंग कंपनी है या ऐप डेवलपिंग कंपनी है उसके साथ एक कोलैबोरेशन किया था, पेड कोलैबोरेशन, जिसके अंदर हमें मोबाइल ऐप के लोडिंग पेज के एनिमेशन और वेब बैनर्स के एनिमेशन जनरेट करने थे, जिसके बहुत सारे डेमो आइडियाज में यूट्यूब के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर सोशल मीडिया पोस्ट, शॉर्ट्स और रील्स के पोस्ट ऑलरेडी डाल चुका हूं, जिससे आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे, वो जाके आप देख सकते हो। और यहाँ पे हम आज जो क्रिएट करने वाले हैं वो है एक फूड ऐप आइकॉन, जो है हमने रिसेंटली उसके ऊपर काम किया है, विच हैज 3 डिफरेंट ऑप्शंस फॉर द वेज फूड, नॉन वेज फूड एंड वेगन फूड। सो विच एवर बटन यू क्लिक, अकॉर्डिंग टू दैट उस पेज का उस नेक्स्ट मेनू पे जाने वाले पेज का एक लोडिंग पेज ओपन होता है, उसका मेनू ओपन करने के लिए। उसका एक एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। और ये ट्यूटोरियल बनाने का रीजन अभी ये था कि इसका जो मेन अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, एक ग्रे पेज लोड हो रहा है, उसके बाद उसके अंदर रेक्टेंगल आइकन और उसके बाद बर्गर आइकन भी है। तो जो ग्रे पेज का एनिमेशन है ना, जो पॉपअप होकर स्क्रीन को कवर कर रहा है, उसको एनिमेशन जनरेट करने में हमें एटलीस्ट आधा घंटा लग गया, विच इज रियली सिंपल। बट जो टच चाहिए था, जैसा वो दिखना चाहिए था, जैसा वो लगना चाहिए था, ना क्लाइंट को मजा आ रहा था ना हमको मजा आ रहा था। और ये बहुत ही ओल्ड टेक्निक थी, बट समटाइम्स होता है ना कि एक्सपीरियंस आर्टिस्ट भी स्टक हो जाता है। हमारे साथ भी ये हुआ, ठीक है। बट कहते हैं ना, ट्रायल एंड एरर, जो आप लोग डरते हो क्योंकि आप हजारों ट्यूटोरियल देखते हो बड़े बड़े सब्सक्राइबर वालों के, बट आप लोग आज भी घंटा उखाड़ नहीं पाए। रीजन इज दैट क्योंकि आप कभी अपने आप को ट्रायल एंड एरर देखते नहीं हो, प्लस आप प्लगइन्स के गुलाम हो चुके हो, टेम्पलेट्स के गुलाम हो चुके हो, एंड दैट्स व्हाई यू डोंट हैव द गुड सैलरी जॉब, और आपके पास ना ही बेटर कोई फ्रीलांसिंग ऑप्शंस है। हम लोग ज्यादातर रिलाय करते हैं बेसिक सॉफ्टवेयर के ऊपर, ना कि प्लगइन्स और टेम्पलेट्स के ऊपर। एंड उसने ही हमें 5 साल से बहुत अच्छा सक्सेस दिया है और हम आज भी आराम से काम कर रहे हैं। लेट्स सी दैट कि क्या इश्यू था हमारे लिए। हम चले जाते हैं। एक नया कॉम्प मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा हुआ है, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और मैंने एक सॉलिड यहाँ पे जनरेट कर लिया। तो इश्यू ये था कि हमें क्या करना था भाई, इसके थ्रू हमें यहां से कुछ इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की तरफ फील होते हुए इसका एनिमेशन जनरेट करना था। पहला थिंग, सिंपल सा काम ये था कि भाई इसको फील करना कौन सी बड़ी बात है। तो भाई सबसे पहला काम ये आता है, मैं एंकर पॉइंट टूल सिलेक्ट करता हूँ, इसको यहाँ पे मैं शिफ्ट कर देता हूँ। स्केल प्रॉपर्टीज का ओपन करते हैं, यहाँ पे की दे देते, यहाँ से 20 फ्रेम्स आगे चले गए, इसको भी मैंने यहाँ क्या की दे दिया। और यहाँ पे 0 नंबर के फ्रेम के ऊपर हमने क्या कर दिया, स्केल का वैल्यू 0 कर दिया। नाउ इसको क्या करेंगे, F9 प्रेस करके इजीज में कन्वर्ट किया, ग्राफ एडिटर में चले गए। अभी मैं वैल्यू एडिट ग्राफ के अंदर हूँ। भाई इसको सीधा यहाँ पे ऊपर ले लिया और इसको भी मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया। इट्स डन भाई, हमको लगा हो गया, बट वी आर नॉट गेटिंग दैट एनिमेशन जो भी आपने स्क्रीन के ऊपर देखा, राइट। देयर इज समथिंग रॉन्ग, मजा नहीं आ रहा है वैसा, ठीक है। और एक शार्प कॉर्नर के साथ रिवील हो रहा है, तो कुछ उतना मजा नहीं आ रहा है। हमें क्या चाहिए था, फर्स्ट इट कवर सम काइंड ऑफ हाफ सम एरिया फ्रॉम ओवर हियर, देन इट कवर द अपर एरिया। वैसा कुछ एनिमेशन हमें जनरेट करना था। वी यूज सम अदर आइडिया कि भाई इसके लिए कुछ और एक आइडिया यूज करते हैं। व्हाट वी हैव डन, भाई स्केल तो होने दो, साथ में हमने एक बार पोजीशन प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन कर लिया, इसको यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे चले गए। और यहाँ पे भी क्या करना है, पोजीशन को हमने की दी थी, बट 10 फ्रेम पीछे चले आते हैं, तो यहाँ पे भी हमने की दे दिया। अब यहाँ पे चले आएंगे और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पोजीशन को थोड़ा, सॉरी, एक्स एक्सिस में हमने थोड़ा बाहर की तरफ ले लिया। और यहाँ पे हमने क्या किया, जो इसका स्केल साइज है, ठीक है ना, एग्जैक्टली यहाँ पे पहुंच चुका है। तो यहाँ पे F9 सिलेक्ट करते हैं, प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देंगे भाई, सेपरेट डायमेंशन अप्लाई कर देते हैं। नाउ सीधा सीधा मेरे को एक्स एक्सिस को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे भी हमने सेम काइंड ऑफ मतलब ग्राफ को यहाँ पे जनरेट कर दिया कि भाई ऐसा कुछ हमारा ग्राफ यहाँ पे रेडी होगा। स्टिल इफ आई एम गोइंग टू प्ले दिस वन, आई एम नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ एनिमेशन। मतलब हमने अलग अलग ट्राइज किए, हमने इंडिविजुअल प्रॉपर्टी मतलब लेयर का हमने एक्स एक्सिस एनिमेट किया, फिर लेयर को नल के साथ पेरेंट करके उसका वाई एक्सिस एनिमेट किया, टाइमिंग के साथ प्ले किया, कीज जितनी भी हमने अप्लाई की है, बट हमें वो रिजल्ट नहीं मिल रहा था। आधा घंटा वेस्ट किया हमने इन सारी चीजों के ऊपर। एट द एंड, जैसे आप जानते हो हम प्लगइन्स यूज नहीं करते हैं गाइस, ऐसा कुछ चीज था नहीं, ना ही हमें फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन जनरेट करके वो रिजल्ट लाना था, ठीक है। डिस्कशन हुआ, डिस्कशन ज्यादा टाइम का नहीं था, मतलब ये कोई बड़ी चीज नहीं थी, क्विकली सॉल्यूशन मिल गया आधे घंटे के अंदर, बहुत सिंपल चीज थी। बट होता है ना, मैंने जैसे पहले भी बताया, कभी कभी एक्सपीरियंस आर्टिस्ट भी छोटी सी चीज जनरेट करने के लिए स्टक हो जाता है, राइट। होता है, हमेशा होता है। उसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसका मैं आसान रास्ता भी आपको बताने जा रहा हूँ।
फर्स्ट थिंग फर्स्ट मैंने क्या कर देना है यहाँ पे, मैं चलता हूँ कंटेंट के अंदर, यहाँ पे रेक्टेंगल को ओपन कर दे और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इन दोनों का साइज में सिमिलर कर देता हूँ 1920 बाय 1920 मैंने यहाँ पे क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। सेकेंड चीज, इसका एंकर पॉइंट एज इट इज आप अगर देखोगे तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सेंटर पे लेके चला आता हूँ। सो नाउ इट्स एंकर पॉइंट ऑल्सो इनटू द सेंटर। अब दो चीजें मुझे करनी है यहाँ पे। पहली चीज, इसका आप पोजीशन एनिमेट करना चाहो तो आप इसका पोजीशन एनिमेट करो, अब इसका स्केल, बट हमारे पास बहुत सिंपल चीज थी। तो पहला काम मैं क्या करूँ, यहाँ पे इसका राउंडनेस जो है मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। तो मैंने कुछ हिसाब से राउंडनेस बढ़ाया, बट अभी नहीं बढ़ाऊंगा। पहला काम क्या करना है, मैं इसका स्केल यहाँ पे डाउन कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। मैंने क्या कर दिया, इसका स्केल यहाँ पे डाउन कर दिया है। अब उसका जो राउंडनेस है मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, समथिंग ऑलमोस्ट लाइक दिस। अब मैं पहला काम इसको क्या करूंगा, यहाँ पे सेटल करने वाला हूँ, इस जगह पे, इस कॉर्नर पे मैंने इसको सेटल कर देना है। अब मैं यहाँ पे क्या कर, इसकी राउंडनेस को यहाँ पे की दे दिया, मैंने साइज को यहाँ पे की अप्लाई कर दिया है, राइट। तो इतना काम मेरा हो चुका है। यहाँ से मैं 10 फ्रेम आगे जाने वाला हूँ। अब चीजें ये है कि राउंडनेस की वैल्यू मुझे यहाँ पे कर देनी है 0। तो ये काम हो गया। और यहाँ से और 10 फ्रेम आगे जाऊंगा। साइज मुझे क्या चाहिए कि ये मेरी कंपोजिशन को ऑलमोस्ट इट शुड बी कवर समथिंग लाइक दिस। तो साइज पहले भले मैंने चेंज ना की होती तो भी चलता, बट ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको कवर कर दिया। सिंपल थिंग, इतना काम हो गया। अब इनको सिलेक्ट कर लेते, F9 प्रेस करके हमने इजी इसमें कन्वर्ट कर दिया। वन बाय वन काम करेंगे। पहला मैं राउंडनेस के लिए यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब हम सेम अगेन वैल्यू एडिट ग्राफ में हूँ, थोड़ा जूम कर लेते हैं यहाँ पे, और मैं क्या करूंगा, इसको कुछ हिसाब से एनिमेट कर दूंगा। तो भाई ये होगा, इसको थोड़ा स्पीड दे रहा हूँ कि मुझे अच्छा खासा स्टार्टिंग में ही मतलब ये राउंडनेस खत्म कराना है। भले 10 फ्रेम है बट स्टिल कि मुझे ऐसा ही चाहिए। अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ पे भी सेम काइंड ऑफ एनिमेशन मुझे जनरेट करना है। अगेन वी आर इनटू द साइज ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे भी एनिमेशन जनरेट करना है, बट द थिंग इज दैट यहाँ पे मैं थोड़ा एनिमेशन स्लो रखने वाला हूँ। मतलब जितना हमने यहाँ पे पहले वाले में ड्रैग करके रखा था उतना मैं यहाँ पे ड्रैग नहीं करने वाला हूँ, मैं इसको थोड़ा पीछे की तरफ ही रख रहा हूँ। सो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। इफ यू कैन सी दैट कि हमारा अच्छा खासा एनिमेशन यहाँ पे, तो पहला ये राइट कॉर्नर सिलेक्ट कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, बट ये अभी थोड़ा स्लो लग रहा है। सो व्हाट यू कैन डू, अगेन यू कैन सिलेक्ट दिस वन, और यहाँ पे क्या करोगे भाई, इसका स्पीड बढ़ा दो, इस हैंडल को यहाँ पे ड्रैग कर लो, तो भाई क्या हो जाएगा, टाइमिंग इसका चेंज हो जाएगा। सो अगेन यू कैन सी दैट अब एक अच्छा खासा डिफरेंस के साथ ये एनिमेशन हो रहा है, जैसा चाहिए था वैसा मुझे एक लुक मिल रहा है। इतना काम हो गया। उसके बाद एक छोटा सा एक काम करना था। मैं यहाँ से एक फ्रेम आगे चला गया। जब ये पूरा यहाँ पे कवर हो जाता है, मैंने इस लेयर को क्या कर दिया, यहाँ से ट्रिम कर दिया, होम पे चले आए। सो इसको और एक कंफर्ट जोन पे लेके आ गया। तो वो देखो, बहुत ही सिंपल चीज थी, बट जो रिजल्ट चाहिए था ना वो मिल नहीं रहा था। आधा घंटा मेहनत लगा। अब सेम दूसरी चीज है, यहाँ पे जो आइकॉन आपने देखा, रेक्टेंगल आइकॉन, अभी आप वापस स्क्रीन के ऊपर एनिमेटेड हुए दिख रहे हो, उसको लोड करना था वहां पे। तो थिंग यहाँ पे ये था कि भाई मैं राउंडेड रेक्टेंगल तो ड्रॉ कर लूंगा। सिंपल चीज समझ लो कि भाई यहाँ से उठा लिया मैंने राउंडेड रेक्टेंगल, यहाँ से हम पकड़ लेते हैं इसको, और मैंने क्या कर लेना है, यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेना है। तो भाई कुछ हिसाब से मैं, सॉरी गलती से ये पकड़ लिया हमने। लेट्स जंप इनटू द राउंडेड रेक्टेंगल, और यहाँ पे मैं इसको वर्टिकल राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया कुछ इस हिसाब से मैंने। अब पहला काम तो इसको अलाइन कर लेते हैं कंपोजिशन की सेंटर के अंदर प्रॉपरली। अब यहाँ पे सिंपल जाना था, और मैंने क्या करना था भाई, राउंडनेस इसका बढ़ाना है, ठीक है। तो ये वर्टिकल है, तो सीधी बात है अपर डाउन काउंटर में यहाँ पे ये वर्टिकली जम जाएगा। तो ये हो गया। अब सिंपल इसका फील पहले हटा देते हैं हम लोग यहाँ से। तो लेट्स रिमूव द फील फ्रॉम ओवर हियर, और यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ स्ट्रोक। अभी मैं जो इसका एग्जांपल देना, मैं व्हाइट ही अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। अब एक्चुअली इसको रिवील करना था, तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ट्राई किया साइज के साथ और राउंडनेस के साथ, जैसे पहले वाले, क्योंकि एक स्टॉक हो गया आइडिया, साला उससे काम हो गया ना, तो यहाँ पे यही काम करेगा, बट वो वर्कआउट नहीं गया। सो वन थिंग वी हैव कम आउट कि भाई यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और हमने चेंज कर दिया इनटू कन्वर्ट टू बेजियर पाथ, जो मुझे एक अच्छा खासा और बेटर एनिमेशन देने वाला था। तो भाई टाइमिंग क्या था भाई, ये यहाँ से जब इतना पहुंचना है तब इसका एनिमेशन स्टार्ट करना था। एक फ्रेम और पीछे चले गए हम लोग। तो पहला काम क्या करना है, इसका पाथ ओपन कर लेना। मैंने यहाँ पे की दे दिया, और यहाँ से ऑलमोस्ट मैं इसको सिलेक्ट करता, यू प्रेस कर लेते, तो भाई ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो मैं एग्जैक्टली इसको यहीं पे लेके आ जाऊंगा। दैट्स अ गुड प्लेस। अब यहाँ पे इसको फिर से की दे दिया। अब पहला का मूव टूल सिलेक्ट कर लो, पाथ यहाँ पे आपका सिलेक्टेड होना चाहिए। सिंपल, ये बहुत बार हम लोग कर चुके हैं, फिर भी दिखा रहा हूँ। तो थिंग वाज दैट कि क्या क्या आइडियाज हम लोग यूज करते हैं एक बेटर एनिमेशन जनरेट करने के लिए। इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, टच कर दूंगा, तो एक प्रॉपर सर्कल जैसा यहाँ पे मैं हल्का सा इसको क्या कर रहा हूँ, एक फ्रेम ऊपर ले लेता हूँ, तो एक प्रॉपर सर्कल बन चुका है यहाँ पे। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द पाथ। अब मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग कर लेंगे, शिफ्ट प्रेस करते हुए यहाँ पे नीचे की तरफ। इतना एनिमेशन तो यहाँ पे जनरेट हो चुका है, बट स्टार्ट में मुझे कुछ और भी चाहिए। सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव जस्ट क्लिक ऑन दिस वन,
और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आपको कंट्रोल एंड शिफ्ट प्रेस करना है, तो इस सेंटर की तरफ छोटा होते जाएगा। इतना छोटा कर दिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे एक दूसरा प्रॉपर्टी जो हम एनिमेट करने वाले हैं, इसका स्ट्रोक विड्थ, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया और मैंने स्ट्रोक विड्थ देखो बढ़ाते हुए जा रहा हूँ, इतना बड़ा हो गया। सो दैट्स वाई मैंने क्या किया था, इसके पाथ को हमने छोटा किया था। तो अगेन मैं यहाँ पे पाथ को सिलेक्ट कर रहा हूँ, डबल क्लिक कर दो यहाँ पे, और आप क्या करोगे, यहाँ पे आ जाओ और कंट्रोल एंड शिफ्ट प्रेस करके क्या करोगे, इसको छोटा कर दो, ताकि जो बीच में होल दिख रहा था वो मुझे ना दिखे। तो ये मेरा पाथ एनिमेशन हो गया। स्ट्रोक विड्थ को मैंने यहाँ पे की दे दी है। अब करेंगे यहां से मैं 10 फ्रेम आगे चला जाऊंगा। अगेन द सेम काइंड ऑफ वैल्यूज वी आर गोइंग टू अप्लाई, और स्ट्रोक विड्थ को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 0 कर दूंगा गाइस। ठीक है, तो ये भी मेरा यहाँ 0 नहीं, सॉरी, हमारा जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहेगा आपका, जितना बॉर्डर आपको चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 20 कर दिया है। अब आप चाहो तो इसको मैं 1 2 3 4 5 फ्रेम आगे लेके जा सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर दूं, इसको कवर कर दिया। सिलेक्ट कर लो, F9 प्रेस कर दो। चले चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, वन बाय वन सिलेक्ट करते, स्ट्रोक विड्थ को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैंने यहाँ पे जनरेट कर दिया है कुछ इस हिसाब से। सेम चीज अभी पाथ को यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं, तो पाथ को भी मैं वैल्यू, हाँ, पाथ में आपके पास ऑप्शन नहीं है, वैल्यू एडिट ग्राफ और आपका स्पीड ग्राफ दोनों सेम ही दिखता है। सो अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन चेंज, तो मैंने कुछ हिसाब से इसको चेंज कर देना है, समथिंग लाइक दिस वन। सो नाउ अब अगर आप इसको प्ले करते हो तो आपका एक अच्छा खासा एनिमेशन क्या हो गया, यहाँ पे जनरेट होते हुए दिख रहा है। एट द एंड मेरा क्या हो रहा है, जो आइकॉन है फूड ऐप का, वो यहाँ पे इन कर रहा है। सो दिस इज द बेस थिंग जिसके लिए हम लोगों ने ऑलमोस्ट हमारा 30 to 45 मिनट्स यूटिलाइज किया इसके पीछे गाइस। सो सिंपल सा चीज था, नो डाउट वी अर्न गुड मनी फॉर सच काइंड ऑफ सिंपल एनिमेशंस आल्सो, जो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे एज ए बिगिनर, फ्रेशर्स और एज ए इंडियन फ्रीलांसर्स। क्योंकि आपको आपके फेवरेट ट्यूटोरियल बनाने वाले ये बेसिक चीजें बताएंगे नहीं, मैं भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे वो एक्सपोजर आप दे नहीं रहे हो सोशल मीडिया या यूट्यूब के ऊपर के जो मुझे सच में मिलना चाहिए। बट द थिंग इज दैट छोटी छोटी चीजों को ट्राई करोगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत सारी आगे बढ़ोगे अपने लाइफ के अंदर, बहुत सारी चीजें कर पाओगे। ना ही पेड प्लगइन बाय करने की जरूरत है, ना ही टेम्पलेट, ना ही फ्री प्लगइन यूज करने की जरूरत है। सो आई होप अगर कुछ समझ में आया हो, कुछ नई चीज समझ में आई हो, कुछ नए आइडियाज मिला हो, तो मेरे साथ भी शेयर करना, जो भी आप क्रिएट करते हो। इंस्टाग्राम का मेरा पेज नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, बस कमेंट में जरूर मेंशन करना कि जो टिप्स दे रहा हूं, जो आइडियाज दे रहा हूं, आपको कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय गाइस।